अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन। अथॉरिटी का मतलब होता है वो फॉर्मल पावर जो किसी इंसान या इंस्टीट्यूशन को दी गई होती है ताकि वो डिसीजंस ले सके, दूसरों को गाइड कर सके और उनसे रूल्स फॉलो करवा सके। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। फॉर्मल अथॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन या लीगल बॉडी से मिलती है, जैसे सरकार या एजुकेशनल बोर्ड। पर्सनल अथॉरिटी जो इंसान के स्किल्स, नॉलेज या लीडरशिप क्वालिटीज से आती है। एजुकेशन में स्कूल्स में अथॉरिटी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स के पास होती है जो स्टूडेंट्स को मैनेज करते हैं और स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी होती है स्कूल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की, जबकि टीचर के पास क्लासरूम को मैनेज करने की अथॉरिटी होती है। पावर डेलीगेशन। डेफिनेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को हायर लेवल से लोअर लेवल पे ट्रांसफर करना। इसे ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट बन जाता है। स्टेप्स इन डेलीगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, किसी काम को किसी के हवाले करना। अथॉरिटी देना, काम करने के लिए जरूरी पावर देना। अकाउंटेबिलिटी, टास्क के कंप्लीशन के लिए जिम्मेदार बनाना। एजुकेशन में स्कूल प्रिंसिपल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीचर्स को डेलीगेट करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का मैनेजमेंट। बेनिफिट्स। इंस्टीट्यूशन ज्यादा एफिशिएंटली चलती है। स्टाफ में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है। हायर मैनेजमेंट का वर्कलोड कम होता है। एग्जाम्पल, प्रिंसिपल एक सीनियर टीचर को स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी देते हैं और उन्हें इवेंट के रिसोर्सेज मैनेज करने का अधिकार दी देते हैं। सेंट्रलाइजेशन। डेफिनेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे कॉन्सेंट्रेट होती है। लोअर लेवल्स बस हायर अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। फीचर्स। टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग, सब डिसीजंस हायर अथॉरिटीज जैसे कि नेशनल या स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स लेते हैं। यूनिफॉर्म पॉलिसीज, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से सब इंस्टीट्यूशंस में पॉलिसीज यूनिफॉर्म होती है। एजुकेशन में सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम में सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करिकुलम और एग्जामिनेशन सिस्टम्स सेट करते हैं। एडवांटेजेस। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कंट्री में यूनिफॉर्म होते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आसान होता है। डिसएडवांटेजेस। लोकल नीड्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकता है। एग्जाम्पल, इंडिया में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ जो एनसीईआरटी सेट करता है, सेंट्रलाइज्ड करिकुलम का एग्जाम्पल है। 4. डिसेंट्रलाइजेशन। डेफिनेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। स्कूल्स, टीचर्स और लोकल अथॉरिटीज को कुछ डिसीजंस लेने का अधिकार मिलता है। टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, पावर लोकल एजुकेशनल अथॉरिटीज को ट्रांसफर होती है। एकेडमिक डिसेंट्रलाइजेशन, स्कूल्स अपने रीजन के नीड्स के हिसाब से करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल बॉडीज एजुकेशन बजट को मैनेज करते हैं। एजुकेशन में डिसेंट्रलाइजेशन से एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लोकल अथॉरिटीज और स्कूल्स अपनी रीजन स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स बना सकते हैं। एडवांटेजेस। ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और लोकल नीड्स के हिसाब से डिसीजंस लिए जा सकते हैं। टीचर्स और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तेजी से होता है। डिसएडवांटेजेस। एजुकेशन क्वालिटी में इनकंसिस्टेंसीज हो सकती है। रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एग्जाम्पल, इंडिया में स्टेट्स के अपने एजुकेशन बोर्ड्स होते हैं, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड्स, जो एजुकेशन सिस्टम में डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। 5. डायरेक्शन। डेफिनेशन। डायरेक्शन का मतलब है किसी को गाइड करना, मोटिवेट करना और लीड करना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। ये ऑब्जेक्टिव्स सेट करने, ऑर्डर्स देने और इंश्योर करने में मदद करता है कि काम सही तरीके से हो। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। सुपरविजन, काम को देखना और इंश्योर करना कि वो गोल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। मोटिवेशन, लोगों को उनका बेस्ट डीन के लिए इंस्पायर करना। लीडरशिप, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। कम्युनिकेशन, क्लियर इंस्ट्रक्शंस और फीडबैक देना। एजुकेशन में स्कूल लीडर्स टीचर्स और स्टाफ को डायरेक्शन देते हैं ताकि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली अचीव हो सके। एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ने टीचर्स को नए करिकुलम या टीचिंग मेथड इंप्लीमेंट करने के लिए गाइड किया। कम्युनिकेशन। डेफिनेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इंस्ट्रक्शंस और फीडबैक एक्सचेंज करना।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी होती है ताकि सब अलाइंड हो और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन, जब इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट्स से हायर अथॉरिटीज तक जाती है, जैसे टीचर से प्रिंसिपल तक। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जब इंफॉर्मेशन हायर अथॉरिटीज से सबऑर्डिनेट्स तक जाती है, जैसे प्रिंसिपल से टीचर्स तक। लेटरल कम्युनिकेशन, जब सम लेवल पे लॉग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, जैसे टीचर टू टीचर। एजुकेशन में टीचर्स, स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्कूल की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी होती है। बैरियर्स। लैक ऑफ क्लैरिटी, लैंग्वेज डिफरेंसेस, मिसइंटरप्रिटेशन। एग्जाम्पल, एक स्टाफ मीटिंग जिसमें प्रिंसिपल स्कूल पॉलिसीज के चेंजेस टीचर्स को कम्युनिकेट करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड। डेफिनेशन। यूनिटी ऑफ कमांड एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जिसमें हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलते हैं। इसे कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होता है और इंस्ट्रक्शंस सही तरीके से फॉलो होते हैं। एजुकेशन में एक टीचर को सिर्फ एक अथॉरिटी से ऑर्डर्स मिलते हैं, यूजुअली प्रिंसिपल या डिपार्टमेंट हेड, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इंपॉर्टेंस। कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड होते हैं। अकाउंटेबिलिटी और क्लैरिटी होती है। एग्जाम्पल, अगर एक टीचर को प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों से ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो कंफ्लिक्टिंग टास्क्स आ सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड इस प्रॉब्लम को अवॉइड करता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट (TQM). डेफिनेशन: TQM एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट अप्रोच है जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के सब मेंबर्स का कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होता है। TQM प्रिंसिपल्स: कस्टमर फोकस, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्टेक होल्डर्स के नीड्स को पूरा करना। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रेगुलर प्रोसेसेस को रिव्यू करना और इंप्रूव करना। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, टीचर्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स को इंप्रूवमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व करना। प्रोसेस अप्रोच, प्रोसेसेस को इंप्रूव करके रिजल्ट्स को बेटर बनाना। एजुकेशन में TQM का एम है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेसेस को एनहांस करना। इसमें कंटिन्यूअस फीडबैक लेके एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव होती है। एडवांटेजेस: स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स बेटर होते हैं। टीचर सैटिस्फैक्शन और इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। रिसोर्सेज का बेटर मैनेजमेंट होता है। एग्जाम्पल, एक स्कूल जो रेगुलर असेसमेंट करता है टीचिंग मेथड्स और स्टूडेंट परफॉर्मेंस का और फीडबैक के हिसाब से नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करता है।